नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकबुक के रिलेटेड। अगर आप प्लान कर रहे हैं मैकबुक लेने का बट कंफ्यूज है कि मैकबुक या फिर विंडोज ले, यानी कि अगर लैपटॉप में दोनों में कंफ्यूजन है कि मैकबुक लिया जाए या फिर विंडोज लैपटॉप एक लिया जाए, तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं मैकबुक से रिलेटेड कुछ बातें जो कि आपको डेफिनेटली सहायक होंगे इस डिसीजन लेने में कि आपको मैकबुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन सिनेरियो में आपको लेना चाहिए, किन सिनेरियो में नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मैकबुक का कि हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं तो नॉर्मली आप लेटेस्ट वर्जन के लिए हम हिसाब से बात करेंगे। यानी कि जो भी मैकबुक अब के जो मॉडल्स आते हैं, यानी कि बोले तो एम सीरीज के चिपसेट के साथ आते हैं, इंटेल बेस्ड का बात नहीं करेंगे मेनली। तो जो भी अब आते हैं वो सारे के सारे एम सीरीज आते हैं और जो उसी का वर्जन है 3, 4, तो और आगे भी यही कंटिन्यू रहेगा। तो मेनली उस मैकबुक के हिसाब से बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं तो लुक वाइज में काफी आपको सारे मैकबुक प्रीमियम देखने में काफी लगेंगे और आपको काफी अट्रैक्टिव और बढ़िया भी लगने वाला, हाथ में भी फील आएगा। और ये प्रीमियमनेस इसका फील आने वाला अगर हाथ में आप इस्तेमाल भी करते हैं तो। और वेट की अगर बात करते हैं तो हाथ में इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा वेट भी कम होना काफी जरूरी है। तो वेट भी आपको काफी ठीक ठाक मिल जाता है, जिससे कि आपको ये ज्यादा आपको वेटेड नहीं लगेगा। और इसका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरह का है कि काफी मतलब वेट अगर रहता भी है लगभग 1 kg के आसपास भी अगर रहेगा, 1.5 kg है, तब भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये वेट काफी ज्यादा होने वाला है। तो वेट के हिसाब से भी काफी ठीक है, लुक वाइज काफी बढ़िया है, पर स्लिम ठीक ठाक है। चाहे पोर्ट वगैरह आपको तो अलग अलग जिस टाइम पे आप जो भी मैकबुक लेंगे उसमें आपको उस हिसाब से पोर्ट मिल जाएंगे और उस पर आपको डिटेल्स में दिया रहेगा। हालांकि इसमें आपको नॉर्मली जो भी पोर्ट मिलते हैं वो थंडरबोल्ट के पोर्ट मिलते हैं, उसी में वर्जन कोई 4 है और आगे अगर आएगा तो भी लेटेस्ट वर्जन आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि काफी बेहतरीन होता है। एक ट्रेडिशनल जो कि USB 2.3 पॉइंट या फिर टाइप सी अगर सिंपल सा मिलता है उससे बेहतर होता है थंडरबोल्ट पोर्ट। इसमें अगर कम भी पोर्ट है तभी क्योंकि काफी स्पीड का आ जाता है, तो आप इसमें एक ही पोर्ट से काफी डेटा का ट्रांसफर इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें चार्जिंग के लिए दोस्तों मैगसेफ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी बेहतरीन आपको मिल जाता है। यानी कि इसमें कुछ ये जो चार्जर है यानी कि कुछ टूटने वाला नहीं है, अगर आप किसी भी कंडीशन में लगाते हैं तो यहाँ पर लाइएगा और ये मैग्नेटिकली इसमें अटैच हो जाता है और इसको डिटैच करना भी बिल्कुल आसान रहता है। और नॉर्मली इसे सोचेगा कि भाई चिपक गया है तो आसानी से तो इसे खींचने से क्या हट जाता है, तो ऐसा नहीं होता। इसमें काफी सारा दम लगाइए तब जाकर के ये हटने वाला है, और नॉर्मली ऐसे ही हटने वाला नहीं है। बट क्या हवा इतना काफी सारा दम लगाना पड़ता है? जी नहीं, इतना आपको मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खुलने के टाइम पे बिल्कुल आसानी, इसको सीधा ऐसे खींचेंगे डायरेक्ट तो काफी मशक्कत है, बट इसको हल्का सा इसे टेढ़ा करके इसे निकालिए, आसानी से निकल जाता है और टूटना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर चार्जर नॉर्मल अगर टाइप सी का रहेगा जैसा कि ये है, तो आप अगर इसको इसमें लगाइएगा तो ये बार बार इसमें लगाने से जैक तो खराब होगा ही, तो इसका भी इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं। चार्जर आपको मिल जाता है, चार्जर आपको फास्ट चार्जर इसमें सपोर्ट मिल जाता है और कंपनी भी फास्ट चार्जिंग देती है। हालांकि अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, किसी किसी पे आपको लगता है कि आपका कम स्पीड का भी चार्जर मिलेगा, बट ये सपोर्ट कर जाता है। बैटरी कितना दिन चलेगा, क्योंकि अब चलिए चार्ज में लगा लिए, चार्ज हो गया तो कितना टाइम बैटरी चलने वाला है, क्या जल्दी खत्म हो जाएगा या फिर बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा? तो बैटरी का सिनेरियो काफी बेहतरीन है इसमें मैकबुक में। अगर नॉर्मली अभी तक हिसाब से जो विंडोज में देखते हैं उससे काफी बेहतरीन आपको इसका मिल जाता है। ऑप्टिमाइजेशन भी काफी बेहतरीन है, एम सीरीज जो भी आ जाते हैं इसमें। अभी मेरे हाथ में अगर बात करें तो ये मैकबुक एयर M2 सीरीज के हैं और अभी लेटेस्ट तो खैर M4 पर भी जा चुके हैं। बैटरी की अगर मैं इसकी बात करता हूँ, M1 में भी अगर बात करें तो M1 में भी काफी बैटरी चल जाता है, इसमें भी काफी बैटरी चल जाता है। कितना टाइम चल जाता है बैटरी, तो नॉर्मली इसमें mAh की बात नहीं करके इसमें घंटे में बात करते हैं कि कितना दिन चल जाएगा एक्चुअल प्रैक्टिकल रियल लाइफ में। तो नॉर्मल अगर आप नॉर्मल यूजेज करते हैं तो कम से कम 2 दिन तो आसानी से चलना ही चलना है, 2 दिन से कम आपको नहीं चलना है। अगर आप बहुत ज्यादा टास्क वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तब भी 1 दिन फुल डे ये काम करने वाला है, उससे कम आपका काम नहीं करने वाला है नया में। और जिस हिसाब से बैटरी डाउनग्रेड होते चला जाएगा, थोड़ा बहुत का बैकअप इसका कमेगा, बट नॉर्मली 1 दिन कितना भी आप हैवी लोड करते रहिएगा तो नॉर्मली 1 दिन चल जाता है। बट अगर आप एवरेज नॉर्मल अगर हर काम करते हैं तो नॉर्मली आपको 2 दिन तक इजिली चल जाता है। मेरे केस में ऐसा है कि मेरा बहुत ज्यादा इस पर टास्क वगैरह रहता नहीं है, बेसिक सा काम कुछ रहता है, तो हमें तो ये 2 दिन से भी ज्यादा का बैकअप मिल जाता है कभी कभी, और नॉर्मली 2 दिन आसानी से मिल ही जाता है, 2 से 3 दिन तक मिल जाता है। तो अगर आप बैटरी का इस तरह से देखें तो नॉर्मली 1 दिन से 2 दिन तक आपको बैकअप मिल जाएगा। 2 दिन मान के चल लीजिए कि मिल ही जाना है, बहुत ज्यादा टास्क अगर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं तभी 1 दिन आपको मिल जाएगा। उसका दोस्तों इसका बात करते हैं कि चार्ज होने में कितना टाइम लगाता है, क्योंकि अगर फास्ट चार्जर है
तो इसको अगर आप चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करके बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है और लगभग आपको 2 से 2 घंटा के आसपास में फुल चार्ज हो जाएगा आपको अगर फास्ट चार्जर लगाए तो उसके अंदर में हो जाता है। मैंने हालांकि इसको एक्चुअल एग्जैक्ट टाइम लगा करके स्टॉप पास से टेस्ट नहीं किया हुआ है 0 to 100 पर, बट एक नॉर्मल जो यूसेज है जो मैंने लगाया वो जो हम चार्ज करते हैं 1 से 1.5 घंटा 1-1.5 घंटा लगाते हैं ये फुल चार्ज नॉर्मली हो जाता है। हालांकि फुल डाउन नहीं रखते हैं इसको, पूरा लो नहीं रहता बट हो जाता है। तो इस हिसाब से इसीलिए मैं 1-1.5 घंटा लगाते हैं तो हमने इसमें 2 घंटा बोला कि 2 घंटा नॉर्मली अगर आप लगाते हैं फास्ट चार्जर रहेगा, इसलिए आपको कर ही देगा, इसमें कोई भी खास प्रॉब्लम आने वाला नहीं है कि बहुत ज्यादा होगा। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं इसमें क्या नहीं मिलने वाला है तो सीडी और डीवीडी रीडर नहीं मिलने वाला। हालांकि ये काफी स्लिम है, विंडोज में भी काफी में नहीं मिलता है जहाँ की आपको सीडी वगैरह अगर रीड करना है तो नहीं मिलेगा, बट हाँ हार्ड डिस्क पेन ड्राइव एसएसडी वगैरह सारा कुछ लगाने के लिए थंडरबोल्ट पोर्ट आपको मिलता है जो कि काफी फास्ट है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप ऊपर कि भाई ये इतना तक तो ठीक है, बैटरी मिल गया, सब कुछ हो गया है। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस का, जो कि मेजर पार्ट किसी भी लैपटॉप वगैरह में होने वाला है। किसी भी आप मैकबुक लीजिए वो विंडोज में लीजिए कि भाई परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, क्योंकि सारा कुछ परफॉर्मेंस का ही खेल है। तो बैकअप बहुत ज़्यादा चलता है तो नॉर्मली ऐसा नहीं है। नॉर्मल अगर हो सकता है सोच रहिएगा कि बैकअप बहुत मतलब परफॉर्मेंस कहीं कम तो नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस की मैटर में अगर बात करते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको देता है और इतना है कि इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में आपको ये मिलने वाला है उस प्राइस रेंज का विंडोज अगर आप लैपटॉप कोई भी लेते हैं तो भी वो इसके आसपास नहीं रहता है। वो इस सबसे ये बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस करने वाला है इसके प्राइस रेंज में। अगर आप विंडोज लेते हैं इसके ऊपर जाइएगा तभी वो ऊपर आपको इसके बराबर में भी आ पाएगा, बट इसके बराबर अगर आप प्राइस का अगर मैकबुक लीजिए और विंडोज लीजिएगा तो परफॉर्मेंस में इससे ऊपर वो नहीं जाने वाला है। बेशक ये काफी बेहतरीन और काफी फास्ट आपको परफॉर्मेंस करने वाला है। और साथ ही साथ एप्लीकेशंस का भी ऑप्टिमाइजेशन आपको चूंकि मैक्रो है तो इसमें काफी बेहतरीन मिल जाता है विंडोज की अपेक्षा। परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की बात करिएगा तो ये आपको क्लियर विनर रहेगा और काफी बेहतरीन आपको ये लगेगा कि हाँ ये काफी बढ़िया है, और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से ये काम करता है। उसके बाद अगर साथ ही साथ इसी पे बात कर लेते हैं कि यूजिबिलिटी की या यूसेज करने का, अगर सपोज करिए अगर हम विंडोज ही इस्तेमाल कर रहे थे तो क्या मैकबुक पर कोई परेशानी हो गई या फिर इसमें कुछ अलग बहुत ज़्यादा पूरा डिफरेंट तो नहीं है। और नॉर्मली अगर इसका यूसेज की बात करें तो देखिए विंडोज अलग है और ये मैकबुक अलग है। नाम दिख ही रहा है, iOS है उसमें विंडोज है, बट ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम आने वाला है या फिर इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा इशू ऐसा आने वाला है, और इस तरह का कुछ भी नहीं है। नॉर्मली जो आप विंडोज में जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से इसमें भी करते हैं, बस कुछ जगह पे नाम बदला हुआ रहेगा। जैसे कि कहीं पर कमांड आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं विंडोज इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले आप जहाँ इंटर का इस्तेमाल करते थे तो वहीं पर कहीं पर आप रिटर्न का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यही थोड़ा बहुत का डिफरेंस आपको मिलने वाला है जो कीबोर्ड पर मिलने वाला है, और बाकी चीज जो माउस से काम करते हैं वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा, जो उस पर लिखा वही काम होने वाला है। इसमें भी रिफ्रेश वगैरह सिर्फ आपको नहीं मिलने वाला है, बाकी नॉर्मल जो कार्य का चीज है काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इस सब कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि लेने से पहले ये भी कंफ्यूजन काफी सारा और ज्यादा कंफ्यूजन इसी पर आता है कि भाई चलाने के लिए सीखना स्पेशल कहीं सीखना पड़ेगा या क्या कैसे है। इस सब तरह का आपको इशू नहीं आने वाला। विंडोज यूजर है, अगर आपने किसी भी तरह का लैपटॉप यूज किया हुआ है तो आप इसको इजीली यूज कर पाइएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं कि यूसेज के टाइम पे ही कि भाई इसका जो डिस्प्ले वगैरह की अगर क्वालिटी या फिर इसकी कीबोर्ड की क्वालिटी हो, माउस ट्रैक पैड की क्वालिटी हो, तो ये आपको विंडोज से काफी बेहतरीन मिलने वाले हैं। इस प्राइस रेंज की बात करते हैं या जिस भी प्राइस रेंज में जो भी मैकबुक आप इस्तेमाल करेंगे उस प्राइस रेंज में उस मैकबुक की बात करते हैं। कीबोर्ड काफी बढ़िया है और सॉफ्ट टच आपको फील देता है, काफी बेहतरीन है। टच भी एक काफी बेहतरीन आपको मिल जाता है। ट्रैक पैड काफी बड़ा है, नॉर्मली विंडोज से इसमें ज्यादा बड़ा है। अब विंडोज में भी काफी साइज में बड़े आते हैं, बट बड़े साइज का रहना थोड़ा काफी बढ़िया रहता है जब भी आप नॉर्मल ट्रैक पैड पर कभी काम करते हैं। तो क्योंकि छोटा साइज का अगर रहता है तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है, बट इसमें काफी इस तरह का कोई भी इसमें यूसेज में दिक्कत नहीं आने वाला है। हालांकि दोस्तों ये इसमें जो है वो पूरा कैपेसिटिव टच है, यानी कि ये प्रेस तो नहीं होता है, बट हैप्टिक के वजह से इसमें फील ऐसा आएगा कि ये प्रेस हो रहा है। वास्तव में प्रेस नहीं होते रहता है, बट इसका कोई इशू नहीं है कि ये प्रेस नहीं हो रहा तो ये काम कैसे करेगा। यहाँ फील आता है कि हाँ ये दब रहा है, ये बटन है और ये दब रहा है। तो आप कहीं भी करिएगा तो ये सेम ही हैप्टिक की वजह से आपको ये फील मिलेगा कि ये प्रेस हो रहा है, बट प्रेस एक्चुअल में नहीं होता है। और बाकी चार्ज भी काफी ये बेहतरीन है, आपको मिल जाता है।
वेट का बात करते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप लैप ओपनिंग की बात करते हैं तो विंडोज़ की तरह इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसे दो हाथ से पकड़ना पड़ेगा। अगर आप एक हाथ से भी करते हैं तो भी इसका आसानी से ये लैप खुल जाता है और इसे भी बंद कर सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, जब यूज करते हैं, चूंकि परफॉर्मेंस की बात कर ले, यूजेबिलिटी की, यूज करने में आपको किस तरह के किस कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। बट अब बात करते हैं उसके आगे की, यूज करने के दौरान क्या हर एप्लीकेशन या जो आप यूज करना चाहते हो वो इसमें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बहुत ये भी कंसर्न है बहुत लोगों का कि भाई इसमें हर एप्लीकेशन नहीं मिल पाएंगे, या फिर मिलेंगे जो विंडोज में मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे या मिलेंगे, तो इस हिसाब से ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसमें भी आप लगभग हर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे आपको विंडोज स्टोर ऐप स्टोर में मिले या नहीं मिले, आप इसको ब्राउजर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन को आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो डाउनलोड किए हुए हैं वो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं जैसा कि आप विंडोज में करते हैं, और जो अपना इसका ऐप स्टोर में है उसका तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर ही पाएंगे। तो जो भी एप्लीकेशन इसके लिए बने हुए हैं वो आप इसका इस्तेमाल बेसिक बढ़िया से कर सकते हैं। कई ऐसे भी एप्लीकेशंस आते हैं जो कि इंटेल बेस्ड प्रोसेसर के लिए बने हुए होते हैं, तो वो भी मैंने इसमें टेस्ट किया हुआ, वो भी आपको इसमें आ जाता है। इसका एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, हालांकि उसको आपको डाउनलोड नहीं करना, वो ऑटोमेटिक एप्पल का ही आपने खुद ही बनाया हुआ वो इसमें डाउनलोड किया जाता है, और वो उसके बाद आप इंटेल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि इंटेल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके अपने कुछ थोड़े बहुत जो उसका प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करने का होगा, टेक्नोलॉजी वो अलग होगा, इस वजह से इसमें सपोर्ट डायरेक्ट नहीं करता। बट एक अलग से एप्लीकेशंस आ जाता है कोरेसिका के वैसे कुछ करके नाम है, बट इसमें आपको ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर जाता है, वो आपको नहीं करना है, वो भी एप्पल की तरफ से ही आ जाता है। तो आप वो जो इंटेल बेस्ड प्रोसेसर के लिए जो बनाए गए एप्लीकेशन है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को कंसर्न रहता है कि भाई जो इंटेल बेस्ड है कहीं इसमें नहीं चलेगा, तो इसका भी कंसर्न आपको इसमें नहीं लेना है कि भाई नहीं चलेगा, वो भी आप इसमें चला सकते हैं। बट हाँ, एक ही इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाएगा आपको कभी, क्योंकि अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइप का कार्य करते हैं या फिर किसी जगह पर जाते हैं तो कोई एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो मैकबुक के लिए आपको आते ही नहीं है, तो उस केस में आप उस एप्लीकेशन या फिर उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इस यानी मैकबुक में नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, तो इसमें आता ही नहीं है, तो वो इसमें इस्तेमाल में नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए मुझे विंडोज में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो स्पेशली इसके लिए विंडोज के लिए ही बनता है, यानी कि मैकबुक के लिए बनता ही नहीं है, तो भाई जब सॉफ्टवेयर है ही नहीं तो फिर इसमें इस्तेमाल कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन ऐसे केस बहुत कम आ जाते हैं जो कि नॉर्मल यूसेज के लिए नहीं आने वाले। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स है या फिर नॉर्मल अगर आपका बिजनेस वर्क वगैरह है, प्रोफेशनल्स है, तो सारे एप्लीकेशन इसमें काम कर जाएंगे। नॉर्मली मुझे भी ऐसा ज़्यादा एप्लीकेशन अधिक नहीं मिला जो इसमें काम नहीं करता है, और जो कुछ नेटवर्किंग या फिर कुछ इस तरह के आते हैं तो वो इसमें प्रॉब्लम इसमें नहीं आ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि विंडोज में कर सकते हैं। उसका दोस्तों बात करते हैं कि फ्री या फिर पेड वर्जन वाला, तो देखिए फ्री और पेड का बात है तो वो भी आप विंडोज में भी आपको जब ओरिजिनल लीजिएगा तो पैसा देना पड़ता है, उसी तरह इसमें भी देना पड़ेगा। अगर आप डुप्लीकेट वगैरह सबको इस्तेमाल करते हैं तो अगर इसके लिए डुप्लीकेट बना हुआ होगा क्लोन वर्जन तो आप इसमें उसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे, इसमें भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन पर आई होप कि आपको शायद ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं यूज कर सकते हैं, क्या विंडोज वाला इसमें आ जाएगा या नहीं आएगा, तो सारा कुछ आपको मिल जाने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों मैकबुक की सबसे हाईलाइटेड और मुख्य बात, सिक्योरिटी, प्राइवेसी। बोले तो प्राइवेसी, क्योंकि एप्पल मैकबुक नॉर्मली अब लेता है तो आदमी को ऐसा रहता है कि हाँ भाई प्राइवेसी तो बेहतरीन होने वाला है। बेशक आपका प्राइवेसी इसमें बेहतरीन होता है, बट ये क्या होता है कि इसका थोड़ा सा इतना इजीली नहीं है कि हाँ इसमें ये आंख बंद करके कर दिया जाए कि ये पूर्णतः 100% सिक्योर है और विंडोज आपका पूर्णतः अनसिक्योर है। ऐसा नहीं है, विंडोज भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, प्लस कि आप क्या करते हैं, आपका यूसेज क्या है, आप किस हिसाब से यूज करते हैं, उस पर ये कंप्लीटली डिपेंड करने वाला है। अगर आप इसका भी अगर गलत सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हैक ये भी होता है, ऐसा नहीं कि ये हैक नहीं हो सकता। हाँ, ये थोड़ा सा उससे एक लेवल अप है, यानी कि इसको उतना आसानी नहीं है, क्योंकि ये इसको उपयोग करने वाले यूजर कम आ जाते हैं, इसलिए हैकर्स इसको टारगेट थोड़ा कम करते हैं और विंडोज को ज्यादा करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हैक नहीं करेंगे। अब जैसे कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, इसे पता नहीं है कि कहाँ से करी, वो पूर्णतः आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर उस एप्लीकेशन या फिर उस सॉफ्टवेयर में अगर कुछ इस तरह का ग्लिच या फिर कुछ अगर मैलवेयर वगैरह है या कोई भी अगर प्रॉब्लम आया हुआ है, अगर अटैक उसके थ्रू आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें भी आप आए क्योंकि आपने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस तरह का अगर आता है तो आप इसमें भी आपका प्राइवेसी लीक होने वाला है और विंडोज में भी। तो आप अगर ट्रस्टेड सोर्स से अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं
तो विंडोज में भी नहीं कुछ होने वाला है और इसमें भी नहीं कुछ होने वाला है। हाँ, एक लेयर अब है इसमें थोड़ा सा उससे बेहतरीन है कि इसका एक कह सकते हैं कि कुछ चांसेस थोड़ा कम जाता है, क्योंकि लोग इसके ऊपर टारगेट कम कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा डिवाइस ही है तो ज़्यादा टारगेट कहाँ से होने वाला है, तो ये भी एक कंसर्न है। बट हाँ, अगर आप इसका इस्तेमाल बेहतरीन ढंग से करते हैं तो प्राइवेसी नो डाउट इसमें काफ़ी बेहतरीन है। इंक्रिप्शन वगैरह सब जो फीचर्स वगैरह आपको एप्पल देते हैं, जैसे कि इसका पासवर्ड सेव वगैरह है, iCloud वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पूर्णतः इनकप्टेड होता है, और आप जो भी डेटा उस पर रखते हैं एप्पल भी करता है, तो वो बताता है कि वो इवन एप्पल भी नहीं देख सकता है, वो आपके सिवाय, यानी कि आप ही केवल उसे देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है उसके डेटा पर जो भी डेटा उस पर रखा रहता है, जैसे कि पासवर्ड वगैरह सेव करके आप रखते हैं iCloud में, तो किचन में। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग के हिसाब से, इसके दाम के हिसाब से क्या ये सही है, या फिर इस दाम पे कोई एक विंडोज वगैरह इस्तेमाल कर लेना चाहिए, या दोनों मिला करके वैल्यू फॉर मनी कहने का मतलब कि कौन सा है या नहीं है। तो इसका दोस्तों हर कुछ के अगर देखने की अगर बात करते हैं तो ये नॉर्मली अपने प्राइस रेंज के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि ये डेफिनेटली जस्टिफाई करता है अपने वैल्यू को, ये कि हाँ ये उचित है, ये सही है इतना पैसा के हिसाब से। हाँ, इस वक्त नॉर्मली कभी कभी बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि हाँ मैं अगर बता दूँ तो ये लगभग आपको जिसका बेस वर्जन आता है, जो सबसे बेसिक सा आता है लगभग 256 GB के साथ, वो आपको लगभग 70,000 के 72,000 के आसपास में, 70 से 72,000 75,000 के आसपास में आपको मिल जाता है। और कभी 80,000 में भी रहता है, कभी 72 भी रहता है, कभी 82-85 भी रहता है। तो नॉर्मली मैं अगर 75,000 का भी बात करता हूँ तो 75,000 के हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन आपको मशीन मिलने वाला है। और इसमें आपको विंडोज का इतना के बजट में अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली उससे काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडोज बेहतरीन यही है और विंडोज में कुछ बेहतर नहीं है, उसका भी है डेफिनेटली। उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स मिल जाना तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर के कि उसको किस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं कि एक्चुअल में किसे इसे लेना चाहिए, कौन लोग इसे ले सकते हैं। तो नॉर्मली जिसका अगर कुछ कार्य है जो कि आपको पता है कि हमें यही काम करने हैं, अनसर्टेन काम नहीं है, और जो एप्लीकेशंस आपको, जो सॉफ्टवेयर का आपको रिक्वायरमेंट है यानी इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें आना चाहिए। आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको ये जरूर लेना चाहिए। और अगर वो आ जाता है तब कई जगह ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ इसका सॉफ्टवेयर ही नहीं आता तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो फिर मेरे लिए तो हुआ ही नहीं, तो उस कंडीशन में इसको छोड़ा जा सकता है। बट अगर आपको सब कुछ इसमें आ रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेने के लिए काफ़ी बेहतरीन इसमें ये भी है कि आप इसे लॉन्ग लास्टिंग की अगर बात कर ले कि भाई चूंकि अगर परचेस कर लिए हैं तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली ये विंडोज से काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है। बैटरी का ही अगर बात करते हैं तो लगभग आई थिंक ये अभी तक मेरा ये एप्पल, मैंने जैसे क्या होता है कि मैकबुक एयर M2 है, इसे हम लगभग 2 वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरा बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज नहीं है, लाइट और मीडियम है, कर सकते हैं मीडियम यूसेज है। और इसका अभी भी बैटरी जो डाउनग्रेड है वो 1% डाउन हुआ है। उस हिसाब से अगर इसका अगर कहें कितना भी अगर नॉर्मल अगर लाइट यूजर अगर इस्तेमाल करेगा तो ये 8-10 साल तो चलना ही चलना है, 10 साल तो बैटरी चल ही जाएगा, क्योंकि मिनिमम 70% तक तो बैटरी काफ़ी बेहतरीन आपको मिलने वाला है, जो कि मुझे मिलता है, जो कि 1 में मिल जाता है। और अगर इसका टोटल साइकिल की बात करते हैं तो लगभग 65 to 70 साइकिल्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि लगभग 2 साल होने को है, और 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो काफ़ी बैटरी इसका चल जाता है, तो बैटरी का कंसर्न नहीं रहने वाला कि अब बदलना पड़ जाएगा। और इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर का आपको मिलने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला है, जो कि विंडोज से काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर इसका भी एक मेजर पॉइंट है जो कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल का एक बेहतरीन ये भी फीचर है कि भाई जिसको मिलेगा एक ही टाइम मिलेगा, इसमें आपको अनसर्टेनिटी नहीं रहने वाला है कि हमें नहीं मिला, कुछ पहले महंगे वाले को मिल गया, पहले भाई 5 लाख वाले लैपटॉप को मिलेगा, फिर 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख और नीचे वाले गया काम से, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें जिसे मिलेगा एक ही टाइम मिलेगा, चाहे कोई प्रो रखे, कोई 5 लाख का मशीन रखे, या फिर आप 1 लाख का रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मिलना है तो सेम टाइम सेम डे पर ही मिलने वाला है, और वही सॉफ्टवेयर मिलने वाला है, वही वर्जन आपको मिलेगा, वही उन्हें भी मिलेगा। हर कोई किसी किसी में अलग अलग होता है, मतलब जो फीचर्स वगैरह हैं जो कि आपके हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं वो कुछ लिमिटेड रहेगा, बट जो मिलना है वो सॉफ्टवेयर आपको भी मिलेगा उसी टाइम पे, और महंगे वाले को भी मिलेगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा भी लगता है कि भाई सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम आपको पता होता है कि इतना टाइम पर मिलने वाला है, क्या इसका मिलने वाला है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपको अगर सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है फिर भी आपको नॉर्मली सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है, बट अगर आप इच्छा कि नहीं भाई अब हमको इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल भाई 10 साल अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो 10 साल का इसको बदला जा सकता है।
हाँ, 10 साल तक पूरा लाइव अपडेट आपको हमेशा नहीं मिलता रहेगा, थोड़ा टाइम पर ये ब्रेक हो जाएगा। बट ये चलाने का हम यूजेज की बात करें, 10 साल इजीली आप चला सकते हैं इसको, 10 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 10 साल भाई कौन चलाता कौन है, उतना तक आप खुद ही इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। 5 साल 7 साल में आप इसको डेफिनेटली बदल ही लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ऑलमोस्ट लगभग हमने हर एक जो क्वेश्चन होने वाला है लगभग उस टॉपिक को कवर कर लिया, और कोशिश करें कि आपको इस मैकबुक के बारे में पूरा डिटेल्स में लगभग हर कुछ आपको बता दिया जाए, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि भाई विंडोज लिया जाए या फिर मैक लिया जाए, तो आपको ये वीडियो में आपको डेफिनेटली पूरा हेल्पफुल मिला होगा। और आप समझ सकते हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको ये मैकबुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिल्कुल ही। साथ ही साथ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, और हाँ, चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।